और सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह की बोलना चाहती हूँ मैं सबको, और बताना चाहती हूँ अपनी स्टोरी। तो ये जो कुछ भी स्टोरी मैं बता रही हूँ या मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ है, जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं, उनके बारे में, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। किसी से भी इसका कोई भी कनेक्शन किसी भी तरीके से नहीं है। मेरा ही जो मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिया है, और जिन कहना चाहिए कि बहुत ही बुरा और हार्ड टाइम होता है लाइफ में, उससे फाइट करते हुए कैसे यीशु मसीह ने मुझे रास्ता दिखाया और मेरे जीवन में खुशियाँ लाए, उसके बारे में एक टेस्टिमनी है जो मैं सभी मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, वो निराश ना हो। क्योंकि एक होता है ना, कभी जब हम बताते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं प्रार्थना करते रहो, जवाब जरूर आता है। तो इसीलिए ये है मेरा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही पीकी ईटर है, तो मैं सब्जी नहीं खाती है ना, तो मैं इसको आटे में गूंथ के उसके लिए पराठा बनाऊंगी। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी मसीह भाई बहन या कोई भी इस स्टोरी को सुने या ये ब्लॉग को देखे, तो ये ना सोचे कि किसी के बारे में है या कहीं से पढ़ा है या किसी और को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मसीह विश्वासी हूँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, और उन्हीं के द्वारा जो मेरे जीवन में हुआ है वही बताना चाहती हूँ। इसको कह सकते हैं कि हम एक माँ की कहानी है। तो माँ की कहानी को जानने के लिए भी हमें माँ के साथ जाना पड़ेगा, मतलब कि हमको पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और पीछे जाने के बाद हम आपको समझ में आएगा कि मेरे बारे में या मेरे जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर मैं एकदम से अपना सब बताने लगूंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, और फिर जब मैं बताऊंगी तो थोड़े टाइम के बाद मुझे भी खराब लगने लगेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ और थोड़ा सा अपनी माँ के बारे में बताती हूँ और अपने बारे में। ये है कि मेरी माँ, उनको भी यीशु मसीह पे बहुत विश्वास था। हमेशा वो पॉजिटिव ही की बातें करती थी, नेगेटिव वो सोचती नहीं थी। हर परिस्थिति में बोलती थी परमेश्वर सब ठीक कर देगा। पर जब हम यंग होते हैं तो ये चीज़ें ना उतनी समझ में नहीं आती हैं, और मुझे भी लगता था कि मम्मी बहुत लेक्चर देती है ना, ये करो वो करो। और मैं खुद भी बहुत कम चर्च जाती थी, बाइबल भी कभी कभार पढ़ती थी। नॉर्मली फास्ट, जब हमारे 40 डेज फास्ट होते हैं उस टाइम पे मैं करती थी। और फिर और बड़े हुए तो बस बहाना मिलने लगा कि अरे हमें तो काम करना है, काम पे जाना है। तो ऐसे ही करते करते टाइम निकला, लेकिन मेरी मम्मी का इतना विश्वास था कि समझो घर में वही थी जो सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी यीशु मसीह पे। कहने को तो हम सभी क्रिश्चियन थे, चर्च जाते थे, दुआ प्रार्थना सभी करते थे, पर दुआ प्रार्थना ऐसे करने से नहीं होता। आप सच में ही परमेश्वर को प्यार करते हैं कि नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने एक सपना देखा कि मेरी बेटी की शादी तो बाहर होनी चाहिए, मीन्स फॉरेन में किसी अच्छे लड़के से, पढ़े लिखे से, और जिसमें ये बुरी आदतें, क्रिश्चियन थे, चर्च जाते थे, दुआ प्रार्थना सभी करते थे, पर दुआ प्रार्थना ऐसे करने से नहीं होता। आप सच में ही परमेश्वर को प्यार करते हैं कि नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने एक सपना देखा कि मेरी बेटी की शादी तो बाहर होनी चाहिए, मीन्स फॉरेन में किसी अच्छे लड़के से, पढ़े लिखे से, और जिसमें ये बुरी आदतें ना हो, पीने की, स्मोकिंग की, और ऐसे ऐसे वो सोचती थी। और
वो प्रार्थना भी करती थी, अपने जो मसीह भाई बहन थे और उनसे भी बोलती थी आप प्रार्थना करना। और देखिए एक दिन जवाब आया भी। ऐसे ही ऐसा ही मुझे हस्बैंड मिला जो ना ड्रिंक करता है, ना स्मोक करता है, ना इसमें कुछ कुछ भी ऐसा है। तो ऐसा लगता था ना, बस सपनों की दुनिया, जैसे सपना सच हो जाए, यकीन भी नहीं आता और खुशी भी बहुत होती है। तो वो ही हुआ था। लाइफ तो अच्छे अच्छे जाती है, सब कुछ अच्छा ही था। लेकिन हम बोलते हैं, या बहुत से लोग बोलते हैं अरे ईसाई बनाना चाहते हैं, पर कोई ईसाई ईसाई नहीं बनता है जब तक कि वो खुद से दिल से ना चाहे कि ईसाई होता क्या है। चर्च जाना ही थोड़ी ना ईसाई होता है, या कभी हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली वो ईसाई नहीं होता। तो परमेश्वर ने भी मुझे चुना। वो परमेश्वर के पास आता है जिसे परमेश्वर यीशु नासरी खुदा बाप यहोवा खुद चुनते हैं। तो मैं सोचती मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और उसके बाद मुझे सारी खुशियाँ दी। खुशियाँ देने के बाद जब लगता है कि अरे ये तो सब कुछ ठीक है, मतलब दुआ प्रार्थना करने से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, वो ही था। लेकिन नहीं, फिर कहानी में ट्विस्ट आना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इस ट्विस्ट को मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कि कैसे मैं यीशु मसीह के पास आई और उसके बाद मेरी लाइफ कैसी गुजरी। वो कहानी तो बहुत लंबी है और अपने प्रेजेंट को भी बताऊंगी, पर समय के साथ साथ। तो बस यही तक थी आज की कहानी। कहानी नहीं है, मेरे लाइफ की स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है ये, मेरी माँ की। सो फिर से सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह में सबको सलाम। आप सब लोग खुश रहें और परमेश्वर सुन रहा है, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ओके बाय।